जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर के उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है। स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जौ की छिलका रहित किस्में कौन सी हैं? तो जौ की जो छिलका रहित किस्में हैं वो डोलमा, कैलाश और करण थ्री है। ये तीनों प्रजातियां जो हैं जौ की छिलका रहित प्रजातियां हैं, ये आपको याद रखना है। अगर एग्जामिनर पूछता है कि छिलका रहित किस्में कौन सी हैं तो ये तीन हैं, डोलमा, कैलाश और करण थ्री। इनको आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे अधिक जो पूछी जाती है वो डोलमा पूछी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मूंगफली की फैलने वाली प्रजातियां हैं तो चंद्रा, चित्रा, अंबर, ये तीन प्रजातियां जो हैं ये मूंगफली की फैलने वाली प्रजातियां हैं और ये सबसे अधिक पूछी जाती हैं एग्जाम में। और सबसे अधिक पूछी जाती है आपकी चित्रा और चंद्रा। अगला प्रश्न है हमारा, बैंगन की बीज दर। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सामान्य बैंगन की बीज दर ये 400 से 500 ग्राम होती है और संकर बैंगन की बीज दर ये होती है 175 से 200 ग्राम। ये आपको बीज दर याद रखना है, बहुत पूछी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, फास्फोरस युक्त उर्वरकों में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है तो सिंगल सुपर फास्फेट में पाई जाती है 16% जो है फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। रॉक फास्फेट में कितनी होती है? ये 34% फास्फेट होती है। बेसिक स्लैग में जो है फास्फोरस जो पाई जाती है वो 14 से 18% पाई जाती है और हड्डी के चूरा में जो पाई जाती है वो 20% पाई जाती है। अब सबसे अधिक जो पूछी जाती है एग्जाम में वो रॉक फास्फेट की पूछी जाती है, सिंगल सुपर फास्फेट की पूछी जाती है, बेसिक स्लैग की भी पूछी जाती है और हड्डी के चूरे की। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन चारों को आपको याद रखना है, कोई सी भी आपसे पूछ सकते हैं ये। अगला प्रश्न है हमारा, बोरान तत्व की कमी से होने वाले रोग। तो बोरान की कमी से आंवला में क्या हो जाता है? आंतरिक निक्रोसिस। ये आंतरिक निक्रोसिस जो रोग होता है ये आम और आंवला में हो जाता है बोरान की कमी से। फूल गोभी में जो है होलो हार्ट रोग होता है। सब्जियों में जो है निक्रोसिस क्या हो जाती है? निक्रोसिस। और फूल गोभी में जो है लाल सड़न रोग। ये चारों आपको इंपॉर्टेंट है, ये किसी का भी पूछ लेगा एग्जामिनर, तो आपको याद रखना है कि बोरान की तत्व की कमी से जो होने वाले रोग कौन से हैं। गोभी में होलो हार्ट हो जाता है, सब्जियों में निक्रोसिस और फूल गोभी में लाल सड़न। अगला प्रश्न है हमारा, फलों का प्रकार है ये केला, पपीता, अमरूद और अंगूर। ये बेरी प्रकार के फल हैं। कैसे हैं? बेरी प्रकार के। बहुत पूछा जाता है ये इंटर के एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी वगैरह में ये बहुत पूछे जाते हैं। तरबूज, ककड़ी, खरबूज ये किस प्रकार के फल हैं? ये पेपो प्रकार के फल हैं। लीची और काजू ये किसमें आते हैं? नट प्रकार के फल हैं। भिंडी और आंवला ये किसमें आते हैं? कैप्सूल में। किसमें? कैप्सूल प्रकार के फल। इन चारों को याद रखना है आपको। किन फसलों में विटामिन बी पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो विटामिन बी पाया जाता है वो बेल में पाया जाता है, फिर उसके बाद पपीते में पाया जाता है, और तीसरे नंबर पे काजू में पाया जाता है और चौथे नंबर पे लीची में। ये आपको याद रखना है। यानी ये सब क्या है? विटामिन बी के स्रोत हैं। बेल सबसे अधिक पूछा जाता है तो राइबोफ्लेविन जो होता है, विटामिन बी 2 होता है, ये बेल में पाया जाता है।
आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किन फलों में पेनिकल प्रकार का पुष्करम पाया जाता है? अब ये पेनिकल प्रकार का पुष्करम जो हमेशा पूछा जाता है वो किस में पूछा जाता है कि अंगूर का जो पुष्करम होता है ये पेनिकल प्रकार का होता है, आम का पुष्करम जो होता है ये भी पेनिकल प्रकार का होता है, लोकाट का जो पुष्करम होता है ये भी पेनिकल प्रकार का होता है, और लीची का पुष्करम कैसा होता है ये भी पेनिकल प्रकार का होता है। इन चारों को याद रखना है आपको, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा, किन सब्जियों में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 22 पाई जाती है? तो तरबूज में गुणसूत्रों की कितनी पाई जाती है? इसमें भी 22 पाई जाती है गुणसूत्रों की संख्या। करेले में भी 22 पाई जाती है, लौकी में भी 22 पाई जाती है, लोबिया में कितनी पाई जाती है? 22 पाई जाती है, राजमा में 22 पाई जाती है। इन पांचों में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो इनमें पाई जाती है 2n बराबर 22। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, सब ट्रॉपिकल फ्रूट उपोष्ण कटिबंधीय फल कौन से हैं? तो ये आंवला है हमारा, अमरूद, लीची, बेर, खजूर, जामुन, अंगूर, अंजीर, नींबू, फालसा, सहतूत, अनार आदि। ये सब क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब कभी भी पूछ ले सब ट्रॉपिकल फ्रूट कौन से हैं, तो ये आपको देखना है कि आंवला, अमरूद, लीची, बेर, जामुन, अंगूर, खजूर, अंजीर, नींबू, फालसा, सहतूत, अनार। इन्हीं में से किसी ना किसी का दे देगा, बस आपको इतने याद रखने हैं कि ये सब कैसे हैं? ट्रॉपिकल फ्रूट है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किन फलों में प्रवर्धन टंग ग्राफ्टिंग द्वारा करते हैं? तो टंग ग्राफ्टिंग द्वारा जो होता है फलों में प्रवर्धन होता है वो सेब में होता है, नाशपाती में होता है, खुबानी में होता है। इन तीनों को याद रखना है। ये तीनों में से किसी एक का पूछ लेगा तो आपको टंग ग्राफ्टिंग याद रखना किस में होती है? सेब में, नाशपाती में और खुबानी में। अगला प्रश्न है हमारा, किन फलों का जन्म स्थान चीन है? अब चीन किन फलों का स्थान है? तो ये लीची, लीची का जन्म स्थान चीन, लोकाट का चीन, स्वीट लाम का कहाँ है? ये भी चीन, मलबेरी का चीन, आड़ू का चीन और खुबानी का। इन 6 फलों का जो है जन्म स्थान कहाँ है? तो ये चीन है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, सेब के प्रमुख रूट स्टॉक मूल ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा कैसा है? M16। ये कैसा है? मूल ग्रंथ है, रूट स्टॉक। नॉर्दर्न स्पाई नंबर 3 M26 और M9, M25 और M27। ये 6 किसी में पूछ लिया जाएगा कि 6 में से कोई सा अगर आपके ऑप्शन में आता है कि सेब के रूट प्रमुख रूट स्टॉक या रूट स्टॉक मूल ग्रंथ कुछ भी पूछ ले तो आपको इनमें से इन सभी को याद रखना है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात CN रेशियो, CN रेशियो पूछा जाता है हमेशा, कि हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो गोबर का खाद का जो CN रेशियो होता है ये 20:1 होता है। तो CN रेशियो क्या होता है? C मीन्स कार्बन, C मीन्स कार्बन और N मीन्स नाइट्रोजन, यानी कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो गोबरी खाद में रहता है वो 20:1 रहता है। ह्यूमस का जो है CN रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना रहता है? तो ये 10:1 रहता है। सामान्य मृदा का जो है CN रेशियो जो होता है 12:1 होता है। और सबसे अधिक पूछा जाता है ह्यूमस का, ह्यूमस का बहुत पूछा जाता है।
इन तीनों का आपको याद रखना है, किसी का भी पूछ ले CN रेशियो तो आपको यहीं में से आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खजूर की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो पहले हमारी है हल्लावी, खदरावी, भामरान और मेडजूल। ये चारों जो है कैसी हैं, खजूर की प्रजातियां हैं। किसकी हैं ये? खजूर की चारों प्रजातियां हैं। और सबसे ज़्यादा इन्हीं चारों में से पूछी जाती हैं। खदरावी पूछी जाती है, हल्लावी पूछी जाती है, मेडजूल भी पूछी जाती है। ये तीन तो हमेशा ही पूछी जाती हैं और भामरान भी पूछी जाती है, इसलिए आपको ये याद रखनी है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पे GS एग्री फैक्ट इतना सर्च करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। ये लोगो लगा होगा, इसे ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है जितनी भी PDF हैं वो सारी आपको हमारी मिल जाएंगी। और वीडियो के नीचे लिंक में हमने अपने व्हाट्सएप का जो है व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया है। दोनों जगह से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।